Hello, students. Welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about the remaining topic, that is the problem of Hyderabad, problem of Manipur, and the linguistic reorganization of the state. Okay, let's start. Uh, in last class we had discussed about the Kashmir problem. Now I think you all have understood. Now we'll see about the Hyderabad problem. So Hyderabad was also a princely state, and Hyderabad was the largest princely state. याद रखना, Hyderabad was the largest princely state of Indian territory. Its ruler, that his name was Mir Ozaman Ali Khan. ओके, टाइटल एज निज़ाम, उनको एक टाइटल दिया गया था, उनका नाम क्या है, निज़ाम. ओके, इसीलिए शॉर्ट में निज़ाम बोला जाता है. सो निज़ाम वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, एंड ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेटस फॉर हैदराबाद. हैदराबाद के लिए वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था. ही एंटर्ड इनटू ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947, और इंडिया के साथ 1947 नवंबर को उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में साइन किया था. द पीपल ऑफ हैदराबाद वर नॉट हैप्पी विद द निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल. बट जो पीपल था, मतलब हैदराबाद में जितना भी लोग था, वो निज़ाम का ऑप्रेसिव, यानी कि बहुत दैट ऑप्रेसिव रूल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा लाइक हिटलर टाइप का जो रूल से वो नाखुश था. पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट हैप्पी, एंड सो ए मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल स्टार्टेड. और इसीलिए मतलब हैदराबाद में वहाँ का जितना भी पीपल है, दे हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट निज़ाम रूल. निज़ाम का रूल के अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया है. द peasantry इन तेलंगाना रीजन एंड द वुमेन पार्टिसिपेट इन द एंटी निज़ाम मूवमेंट. peasantry means the former of the Telangana region, and the women also participated in that movement, and the movement is called anti nizam movement, मतलब निज़ाम के खिलाफ में जो मूवमेंट था. एंड द कम्युनिटीज़ एंड द हैदराबादी कांग्रेस लीड दिस मूवमेंट. ठीक है, और वहाँ पर वो कम्युनिस्ट और जो हैदराबादी का जो कांग्रेस था, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. एंड हैदराबाद वाज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट, और हैदराबाद ही मेन सेंटर था मूवमेंट का. द निज़ाम यूज्ड ए पैरामिलिटरी फोर्स नोन एज द रजाकर्स. और निज़ाम का जो एक मिलिट्री फोर्स था, उनका नाम क्या था, रजाकर्स, टू सप्रेस द पीपल्स मूवमेंट, मतलब पीपल मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए. बट द रजाकर्स स्टार्टेड ए रीजन ऑफ टेरर. अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, बट वहाँ जब सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑर्डर्ड द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन को टैकल करने के उनको ऑर्डर दिया गया. इन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी, भारत का जो आर्मी है, दे मूव टू हैदराबाद में गया टू द कंट्रोल द सिचुएशन, एंड द निज़ाम सरेंडर, निज़ाम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. एंड हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया टुक प्लेस. ओके, इन विच ईयर, 1948. दिस इज़ हाउ हैदराबाद जो है प्रॉब्लम वाज देयर. मतलब हैदराबाद प्रॉब्लम इज़ दिस, एंड प्लस हैदराबाद, हाउ हैदराबाद इंटीग्रेटेड टू इंडियन यूनियन. तो ये आंसर लिखने से भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ मणिपुर. मणिपुर का क्या इशू था? A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, who was the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government. Indian government के साथ उन्होंने instrument of accession sign किया. अच्छा, by the way, what is the meaning of instrument of accession? It is a instrument of accession जो है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया का अंदर में ज्वाइन होने के लिए एक एग्रीमेंट पे था, उसमें साइन किया था, और प्लस उसी हिसाब से उनको क्या है, ऑटोनोमस पावर भी दिया गया था. मतलब Manipur also given autonomous power. He was given the assurance that Manipur's internal autonomy would be maintained. और ये भी assurance दिया गया, गवर्नमेंट ने ये भी assurance दिया कि मणिपुर का जो internal autonomy है वो maintain रहेगा. In June 1948, Maharaja held an election in Manipur under the pressure of public opinion. तो जो पब्लिक ने जो प्रेशराइज किया है मणिपुर राजा को, तो उस हिसाब से मणिपुर में इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ा 1948 को. यू नो दैट ऑन द बेसिस and the state became a constitutional monarchy, and Manipur was the first state, remember, Manipur was the first state to hold election on the basis of based on that universal adult franchise.
ओके, प्राप्त वयस्क वोटाधिकार का हिसाब से मणिपुर ही है जिन्होंने फर्स्ट इलेक्शन को हेल्ड किया था। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर दैट स्टेट बिकेम, यानी मणिपुर बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा, प्लस राजा भी रहेगा, मतलब ठीक है। Okay. In the Manipur Legislative Assembly, there were sharp differences over the issue of merger of Manipur with India. और मणिपुर लेजिस्लेटिव में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक शार्प तरीके से एक डिफरेंसेस दिखाई दे रहा था, इशू दिखाई दे रहा था मणिपुर का मर्जर को लेके विद इंडिया। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, मतलब जो स्टेट है मणिपुर का, जो स्टेट कांग्रेस स्टेट था ना, तो कांग्रेस जो है वो चाहता था कि इंडिया के साथ वो मर्ज हो, but other politicians or political parties were opposed to this. The merger agreement was signed in September 1949। याद रखना, पाकिस्तान का कौन से ईयर में था, सॉरी कश्मीर का था 1947 में, फिर हैदराबाद का था 1948 में, और मणिपुर का 1949 में क्या हो गया, मणिपुर जो इंडिया के साथ भी मार्च हो गया। बट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर वाज नॉट कंसल्टेड नहीं गया था असेंबली के साथ, और जिसके कारण देयर वाज ए एंगर एंड रिएक्शन इन मणिपुर, एंड द सिचुएशन इन मणिपुर इवन टुडे रिमेन क्रिटिकल। अभी भी मणिपुर का जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, मतलब So if you wanted to know about Sardar Vallabhbhai Patel or his role in the integration, you can see in what is mentioned in the sky box. Okay, sky color box. Okay, next is the next last topic of this chapter, that is linguistic reorganization of the state. अभी princely state का problem तो खत्म हो गया, क्योंकि जितना भी princely state था वो जैसे जैसे करके इंडिया के अंदर में क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया विद एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट साइन करके, राइट। अब हम देखेंगे किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि भाषा के भित्ति में, लिंग्विस्टिक के बेसिस में किस तरीके से अलग अलग जो स्टेट है वो क्रिएट हुआ है इंडिया में। During the course of freedom struggle, the national leaders promised that the linguistic principle to reorganization or reorganize the state after independence, क्योंकि उस समय में वो प्रॉमिस किया गया था, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उससे पहले जितना भी पीपल है उनको ये बोला गया था कि उनका भाषा के भित्ति में उनको क्या है, उनको लिंग्विस्टिक जो है प्रिंसिपल के हिसाब से दैट उनको जितना भी अपना जो भाषा का मर्यादा उनको दिया जाएगा, राइट। एंड दिस प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस of the reorganization by the Indian National Congress in Nagpur session 1920। जब इंडियन नेशनल का कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1920 में हुआ था, वहाँ पर ही ये लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट के बारे में डिस्कस हुआ था। However, after the independence, it was felt that reorganization of the state on the basis of language would lead to the separation and disintegration of the country। But ये भी सोचा गया था कि अगर reorganization of the state, यानी कि स्टेट को अगर reorganized किया जाता है तो कहीं ना कहीं देश जो है सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर अगर लैंग्वेजेस के बेसिस में अगर स्टेट को सेपरेट किया जाएगा तो जो स्टेट है वो क्या हो सकता है, मतलब सेपरेशन भी हो सकती है, यानी कि या फिर डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है कंट्री का। बट देयर वेर पॉपुलर प्रेशर एंड वायलेंट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन तेलंगाना में ही ये स्टार्ट हुआ था, रीजन ऑफ ओल्ड मद्रास स्टेट। जो मद्रास का जो ओल्ड जो है, ओल्ड मद्रास, उसको क्या तेलंगाना, मतलब जो ओल्ड मद्रास स्टेट यानी तेलंगाना। ओके, तेलंगाना वाज अ रीजन ऑफ ओल्ड मद्रास, एंड वहाँ पर देयर वाज वन लीडर दैट्स हिज नेम वाज पोती श्रीरामल्लू। ओके, पोती श्रीरामल्लू अंडरटुक ए फास्ट अनटू दैट। ओके, वो फास्ट यानी कि फास्टिंग क्या था, मतलब अपना स्टेट इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब किस चीज़ का, कौन सा स्टेट को इंडिपेंडेंट करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए, दैट इज सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाना है। एंड फॉर दैट पोती श्रीमल्लू स्टार्टेड फास्ट, मतलब वो मूवमेंट स्टार्ट किया है, और वो था अंडर टू के फास्ट, एंड ही डाइड ड्यूरिंग द फास्ट ऑन 15th ऑफ दिसंबर। मतलब उन्होंने 90 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट, यानी he started first that on October 1952, and why, because the demanding separate state of Andhra Pradesh, and he died during the first on 15th December 1952, and उसके बाद with that वो 1952 15th of December में उनका डेथ हो गया। After his death, the separate Andhra Pradesh was created on October 1, 1953। Try to remember please, Andhra Pradesh was the state
Andhra Pradesh was the first state who got created as a separate state. Okay, कौन सा state सबसे पहले create हुआ था? That is Andhra Pradesh in the year of 1953. Okay, now we'll see the States Reorganization Commission, in which a State Reorganization Commission was formed in the year of 1953. The formation of Andhra Pradesh encouraged similar movement in other parts of the country. जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में जो मूवमेंट हुआ था, ऐसा सेम मूवमेंट अलग अलग पार्ट में भी शुरू हुआ. द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स टू अपॉइंट 3 मेंबर, फजल अली खान एज चेयरमैन, H.N. Kunzru and K.N. Painikar as members. State Reorganization Commission, SRC in short, in 1953, in which a State Reorganization Commission was set up in 1953. The Commission suggested linguistic reorganization of the state. और कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था कि लिंग्विस्टिक हिसाब से यानी कि भाषा के भित्ति में स्टेट को रिऑर्गेनाइज पुनर्गठन किया जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट्स द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड. और इसी कमीशन के अंदर में इसी रिपोर्ट के अनुसार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को पास भी किया गया है. एक्ट को पास किया गया 1956 में बाय द इंडियन पार्लियामेंट. एंड अंडर दिस 14 स्टेट्स एंड 6 टेरिटरीज वेयर फॉर्म्ड और क्रिएटेड. ओके, इसी एक्ट के अंदर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ है. अब हम देखेंगे द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स वाज फेवर्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. किस तरीके का प्रिंसिपल जो है उसको दैट क्या क्या प्रिंसिपल था ये दैट रीऑर्गेनाइजेशन का. नंबर 1, इट वाज होप दैट, ये होप किया जा रहा था दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ द रीजन्स वुड रिड्यूस द थ्रेट ऑफ सेपरेशन एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री. अगर उनको लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल हिसाब से अगर अगर उनका जो डिमांड है होप को, अगर होप उनका जो एस्पिरेशन उसको अगर माना गया, एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं वो जो सेपरेशन और डिवीजन मतलब कंट्री एटलीस्ट उनको अगर लिंग्विस्टिक के बेसिस में अगर उनको क्या है कि वो जो उनका जो दैट होप मतलब उनको वो जो चाह रहे हैं मतलब वो अगर हम दे देते मतलब तो फिर क्या है, एटलीस्ट वो सेपरेट कंट्री तो डिमांड नहीं करेगा. स्टेट डिमांड करेगा तो इंडिया के अंदर में ही रहेगा और फर्दर बाद में जाके कि इंडिया जो है वो डिवीजन या फिर सेपरेट नहीं हो जाएगा. तो ये भी एक थ्रेट जो था भाई जो था वो रिड्यूस हो सकता है. सेकेंड वाला प्रिंसिपल है द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द डेमोक्रेटिक. ठीक है, जो भी स्टेट फॉर्मेट होगा जो फॉर्म होगा मतलब लिंग्विस्टिक के बेसिस में द स्टेट्स वाज कंसिडर्ड टू बी डेमोक्रेटिक. उनको गणतांत्रिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And plus this linguistic reorganization would give uniform basis to the drawing of the state boundary. क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक के बेसिस में अगर रिऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट को तो फिर डेफिनेटली वो एक अच्छे तरीके से मैप मतलब क्रिएट करेगा यानी कि बाउंड्री प्रोवाइड करेगा. And the creation of linguistic states mean the acceptance of the principles of diversity. अगर linguistic states को अगर accept किया जाएगा मतलब भाषा के भित्ति में स्टेट को अगर क्रिएट किया जाता है मतलब या फिर वो जो प्रिंसिपल्स को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी जो है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट. And the State Reorganization Commission and its report submitted in 1955 and they recommended the formation of 16 states and 3 centrally administrative areas. वो just report में था, recommend किया था मतलब. But on the basis of its recommendation, Parliament passed a State Reorganization Bill को पास किया and finally the State Reorganization Act finalized to form 14 state. उसके बाद वही out of 16 state में से 14 state को finalize किया है as a as a state and 6 centrally administrative yani ki units yani ki union territories. Now you can see what were the 14 state that was formed under the State Reorganization Commission Act 1953. The state name it is mentioned in chronology order. Number 1 is Andhra Pradesh, Bihar, Assam, Bihar, Bombay, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. And you can see the union territories that time it was formed or created, that is Andaman and Nicobar Island, Delhi, Himachal Pradesh, Lakshadweep, Minikoi and Amin Dividi Island, Manipur and Tripura.
Okay, let me tell you, Manipur and Tripura were union territories earlier, but in 1972, Manipur and Tripura, it got status as a state, full statehood. Okay, now we'll see the creation of new state. किस तरीके से न्यू न्यू स्टेट का क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो वी कैन सी द न्यू स्टेट्स वेयर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, तो ये जो है इसको मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने एक टेबल बना दिया है, उससे दिखाता हूँ तुम लोगों को। सो यू कैन सी द पेज दैट आई हैव created the creation of new state किस तरीके से create हुआ है। The new states were created on the basis of languages, ठीक है। तो एक साइड में in one side the name of the state is given and on the other side the creation of year। ओके, डेट मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो मैं एमसीक्यू तुम लोग के लिए लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो का जो एमसीक्यू बनने वाला है उसमें तुम लोग का डेट मेंशन कर दूंगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी, सो सबसे पहला कौन सा स्टेट था? Would you like to remember which state was first created? We know that on the pressure of special movement, that was Andhra Pradesh in 1953, right? And after that कौन सा state create हुआ है under this State Reorganization Commission Act 1956? तो फर्स्ट स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट तो दैट इज आंध्र प्रदेश। नाउ सेकेंडली महाराष्ट्र एंड गुजरात कौन सा ईयर में क्रिएट हुआ है? 1960 में। तो ये इजीली ऐसे याद कर सकते हो, मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिख दिया है जो ईयर है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर और क्रिएशन ऑफ द ईयर। नागालैंड इन 1963 में फॉर्म हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा 1966 में फॉर्म हुआ है। मेघालय एंड मणिपुर, त्रिपुरा, three states were formed in the same year 1972। and let me tell you in 1972 में नॉर्थ ईस्ट रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट को भी दैट फॉर्म किया गया। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम 1987 में फॉर्म हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल वॉज फॉर्म इन 2000 में एंड उत्तरांचल रीनेम्ड एज उत्तराखंड लेटर इन 2007 which is mentioned here. Telangana was separated from Andhra Pradesh in 2014. Jammu and Kashmir, that and Jammu and Kashmir and Ladakh separately, earlier three were together, but Jammu and Kashmir and Ladakh that bifurcated in 2019, यानी कि दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ है, ठीक है। I hope you understood. So please let me know in the comment section how was the class. So if you faced any difficulties, you can let me know in the comment section। okay, जो भी difficulties है वो हम next class में ज़रूर discuss करेंगे। okay, till now bye, see you in the next video। and in the next video जो है हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ के ऊपर। तो MCQ को अच्छे तरीके से तुम लोग फॉलो करना, और MCQ में तुम लोग को ऑप्शन भी दिया जाएगा, प्लस यू विल बी गिवन टाइम फॉर 5 सेकेंड्स तुम लोग आंसर करने के लिए, और अगर नहीं आएगा तो आंसर मैं भी बता दूंगा, ठीक है। okay, so thank you so much। if you like my video then please share with others, and please subscribe and also press the bell icon to get the notification when I post my videos। okay, thank you।